एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट्स द डिफरेंस इट्स वर्सेस इट्स। अब हम इनको जब प्रोनाउंस कर रहे हैं, येस दे आर द सेम। ऑल्सो स्पेलिंग देख लो तो वो भी सेम है, सिर्फ एक चीज़ है जिसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट इज़ द अपॉस्ट्रफी। अपॉस्ट्रफी मतलब ये वाला जो मार्क होता है ना, इसे हम कहते हैं अपॉस्ट्रफी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक होता है इट्स विद एन अपॉस्ट्रफी, एक होता है इट्स विदाउट एन अपॉस्ट्रफी। तो कब हमको कौन सा वाला इट्स का यूज़ करना है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, व्हाट एग्जैक्टली डू दे मीन, क्या यहाँ पे अपॉस्ट्रफी का मतलब कुछ और निकलता है या फिर इट्स जस्ट द सेम, और कुछ कंडीशंस में हम इनको यूज़ करते हैं इंटरचेंजेबली। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं ये छोटू से वर्ड्स को लेकर, बट डू नॉट वरी, आज के वीडियो में हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे अपना कन्फ्यूजन कि कौन सा वाला इट्स इज गोइंग टू बी द बेस्ट वन, अपॉस्ट्रफी वाला इट्स या फिर विदाउट अपॉस्ट्रफी वाला इट्स। अब दोनों में जो एक चीज़ है ना अपॉस्ट्रफी, इसी पे बेस्ड हम बात कर चुके हैं पहले भी कि अपॉस्ट्रफी जो है क्या करता है, वो एक कॉन्ट्रैक्शन बताता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि कोई तो दो वर्ड्स हैं जिनको छोटा कर दिया गया है और अपॉस्ट्रफी वो चीज़ बताता है। क्लियर? तो यही बस एक छोटू सा डिफरेंस है जिसकी वजह से इस इट्स का मतलब और इट्स का मतलब पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। इट इज़ नॉट लाइक कि बोथ कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, नॉट एट ऑल। Both of them, यानी its and its, without an apostrophe and with an apostrophe, are totally different in their meanings and their usage. तो exactly कब आपको apostrophe लगानी है, कब आपको नहीं लगानी है, everything we are going to discuss in today's video. Also, with the help of the examples हम इसको समझेंगे, साथ ही साथ हम करेंगे दो exercises solve. In one of the exercises we are going to translate from Hindi to English so that clear हो जाए कि कब हमें apostrophe वाला s लगाना है, its लगाना है सॉरी, और कब नहीं। सिमिलरली हम एक और एक्सरसाइज करेंगे विच इज़ अ सिंपल एक्सरसाइज रादर। जब हम ये सब समझ जाते हैं ना तो वो चूज द करेक्ट टाइप की जो एक्सरसाइज होती है वो बहुत ईजी लगती है, बट येस इट्स गोइंग टू हेल्प यू कि हम कौन सा वाला इट्स यूज करेंगे। डन? ऑल राइट, तो चलिए बिगिन करते हैं सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन यानी अपॉस्ट्रोफी वाला जो इट्स है उसके बारे में। सो वेन एवर यू सी अपॉस्ट्रोफी, स्पेसिफिकली अपॉस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है 100% ये दो वर्ड्स का कॉन्ट्रैक्शन है। अब जब हमें बोलना होता है इट इज या इट हैज़, हम यूज करते हैं इट्स यानी अपॉस्ट्रोफी वाला, क्योंकि ये जो इट इज है और ये जो इट हैज़ है, इन्हीं को छोटा करके, इन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट करके हम यूज करते हैं अपॉस्ट्रोफी विद IT, तो जिससे ये बन जाता है एक शॉर्टेंड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्शन है क्या? और कॉन्ट्रैक्शन इज अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड or group of words with the deleted letters often replaced by an apostrophe. क्या समझे? अगर अब मुझे बात करनी है it is की जैसे, ठीक है, अब मैंने it is को जब it's लिखा है तो I जो है वो deleted है, omitted है। अब I को हटाकर हमने क्या लगाया है? apostrophe लगाया है। So apostrophe is going to replace or apostrophe is going to be placed at द पोजिशन जहां पर से हमने लेटर को ओमिट या डिलीट किया है। सिमिलरली इट हैज़ में देखो तो HA इज ओमिटेड और डिलीटेड एंड इट अपॉस्ट्रोफी S टोटली क्या बन जाता है? इट बिकम्स द शॉर्टेंड फॉर्म। क्लियर? तो कोई भी कॉन्ट्रैक्शन क्या है? एक शॉर्टेंड फॉर्म है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का या वर्ड का, जो कि हम यूज करते हैं जहां अपॉस्ट्रोफी उन डिलीटेड वर्ड्स को रिप्लेस करता है। जैसे इट्स इन दी कार, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर बोलना चाह रहे हैं इट इज इन दी कार। ठीक है, इट क्या है? एक थर्ड पर्सन के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं ना, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए या फिर जिनका जेंडर हमको स्पेसिफिकली नहीं पता, तब हम यूज करते हैं IT। ठीक है, तो एनिमल्स के लिए, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए, या फिर कोई भी बेबीज के लिए जिनका जेंडर या तो हमें अननोन है, यानी हमें नहीं पता हम किस बेबी की बात कर रहे हैं, वेदर द बेबी इज अ बॉय और अ गर्ल, और वी आर नॉट लाइक थिंकिंग कि वो इतना इंपॉर्टेंट है, देन वी जस्ट यूज इट ऑल्सो समटाइम्स फॉर द ह्यूमन बेबीज। ठीक है, अदर देन दैट एनिमल्स हो गए या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हो गए, ऑब्वियसली वी डोंट नो अबाउट देयर जेंडर्स, तो हम क्या यूज करते हैं? हम इट का ही यूज करते हैं। अब जब हमको बोलना है कि वो चीज़ जो है कार में है तो इट्स यूज कर देते हैं, यानी इट इज इन द कार। क्लियर? तो इट इज के लिए आप क्या यूज करोगे? इट्स का, जो कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको दिख ही रहा है, यहाँ I हट जाता है और यहाँ अपॉस्ट्रोफी लग जाती है एंड इट बिकम्स इट्स इन द कार। सिमिलरली इट्स बीन रेनिंग फॉर सो लॉन्ग, यहाँ हम बोलना चाह रहे हैं इट हैज बीन रेनिंग फॉर सो लॉन्ग।
क्लियर। तो यहाँ पर इट हैज़ जो है इसमें से HA को हमने क्या किया हुआ है, ओमिट किया हुआ है, डिलीट किया हुआ है, और उस जगह पर क्या लगा दिया है, एपॉस्ट्रोफी का मार्क। सो इट हैज़ बन जाता है इट्स। क्लियर। तो दोनों ही सेंटेंसेज में इट्स इज गोइंग टू एक्ट एज इट इज एंड इट हैज़, डिपेंड्स कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली बीन वाला जो है हम सेंटेंस जो टेंसेस पढ़ रहे थे हम देख चुके हैं, है ना, परफेक्ट टेंस जो हम देख चुके हैं। सो हैज़ बीन, हैव बीन यूज होता ही है, इज बीन नहीं यूज करते हैं ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स इंदिकार सबसे पहला वाला, और इट हैज़ बीन रेनिंग सो लॉन्ग। डन। सो सेंटेंस पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कहाँ इसका यूज हुआ है, कहाँ हैज़ का यूज हुआ है। थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली आपको टेंसेज अच्छे से देखने पड़ेंगे, वन शॉर्ट रिविजन ही देख लो, सो दैट आपको स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाए कि आपको इज यूज करा हुआ है सेंटेंस में कि हैज़। डन। ऑलराइट। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्लियर हो चुका है हमें कि इट्स को हम यूज करते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्शन फॉर इट इज और इट हैज। अब इट इज और इट हैज के हम सेपरेटली बहुत सारे एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते हैं सो दैट आपको और डिटेल में सब कुछ क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इट्स को हम यूज करते हैं, अस नहीं होगा, दिस विल बी इज। इट्स इज यूज्ड एज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज, सबसे पहला। ठीक है, जैसे इट्स ईजी, हमको बोलना है इट इज ईजी, ये काम बहुत आसान है। तो ये के लिए हम यूज कर रहे हैं ना, जो काम है इट इज व्हाट, इनएनिमेट, तो हम यूज कर रहे हैं इट, और इजी है तो इट इज इजी है, प्रेजेंट में है। नाउ यू डोंट वांट टू यूज पूरा तरीके से इट इज इजी, इतना बड़ा सेंटेंस, तो आप क्या कर दोगे, इट इज को छोटू सा बना दोगे एंड यू विल यूज इट्स इजी। सो बस यही याद रखना है कि एपॉस्ट्रोफी लगा है, इसका मतलब पक्का कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। अब जब आपको बात ही इट इज की करनी है तभी आप इट्स यूज करोगे, यानी एपॉस्ट्रोफी वाला। नेक्स्ट, इट्स ट्यूसडे, इट इज ट्यूसडे यानी मंगलवार है। अब मंगलवार का ऑब्वियसली यू डोंट हैव एनी जेंडर और समथिंग, है ना, नोन, तो हम इट यूज करते हैं, और मंगलवार है, प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज। इट इज मत बोलो, उसको छोटा बना दो, इट विल बी इट्स ट्यूसडे। नेक्स्ट, इट्स माई जॉब, ये मेरा काम है, तो इट इज माई जॉब। अब जो भी काम है, क्या वो लड़का या लड़की होगा, नहीं, सो आप इट यूज करोगे। काम है, प्रेजेंट है, तो ये और है के लिए हमने इट इज का यूज कर लिया। अब इट इज को छोटा कर दिया तो बन जाएगा इट्स। सो इट्स माई जॉब। सिमिलरली, इट्स वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ज़्यादा ठंड है, तो बहुत ज़्यादा ठंड है ना, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड है, इतना भी बोलोगे तो इट्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं, बिकॉज है के लिए हमने इज यूज़ कर लिया, और ठंड है और इनएनिमेट है, कोई जेंडर समथिंग स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, यानी कि इट्स वेरी कोल्ड टुडे। तो एपॉस्ट्रोफी दिख गया, मतलब पक्का वहाँ पर इट इज़ या इट हैज़ का यूज़ हो रहा है। आपको समझना पड़ेगा कहाँ इज है, कहाँ हैज़ है। नेक्स्ट, इट्स अ सरप्राइज फॉर यू, तुम्हारे लिए ये जो भी, सपोज आप किसी से डिस्कस कर रहे हो कि आई हैव गॉट अ गिफ्ट फॉर यू, जैसे सपोज आपका कोई फ्रेंड है या फ्रेंड आपकी कोई फ्रेंड है, द पर्सन वॉज लाइक किसी फॉरेन कंट्री में एंड द पर्सन गॉट अ न्यू गिफ्ट फॉर यू। अब आप पूछ रहे हो कि भाई क्या गिफ्ट है मेरे लिए और समथिंग लाइक दैट, एंड यू से कि इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। नाउ द सरप्राइज इज व्हाट, कोई लड़का लड़की या कोई जेंडर स्पेसिफाइड नहीं, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पर, इनएनिमेट हो जाता है समथिंग, राइट, तो हम इट का यूज कर लेते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि सरप्राइज है तो इसीलिए इज हो जाएगा, सो यू विल से इट इज अ सरप्राइज फॉर यू, तो इट इज नहीं बोलकर उसका छोटा बना देते हैं और बोल देते हैं इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। डन। नेक्स्ट इज, इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है, तो ये और है के लिए इट और इसका यूज हो जाएगा, नहीं है, नॉट क्या मेरी, तो माई गलती मीन्स फॉल्ट, सो इट्स नॉट माई फॉल्ट यूज कर रहे हो, इसका मतलब पक्का इट इज नॉट माई फॉल्ट बोलना चाह रहे हो। डन। तो आप इट इज को भी छोटू सा बना देते हो, एक शॉर्ट एंड फॉर्म यूज करते हो और आप लिख देते हो इट्स, यानी विद एन एपॉस्ट्रोफी। डन। अब सिर्फ इट्स का मतलब जरूरी नहीं है कि इट इज विद एन एपॉस्ट्रोफी तो इट इज ही होगा, नहीं, दूसरा क्या होता है, इट हैज। तो अब हम इट हैज के भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सो दैट यू गेट टू नो कि अच्छा इट इज का यूज हो रहा है कि इट हैज का यूज हो रहा है। ठीक है, सो इट्स इज ऑल्सो यूज एज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट हैज। सो ईदर यू कैन सी इट इज, या फिर दूसरा ऑप्शन हो जाता है इट हैज। तो यहाँ पे भी एपॉस्ट्रोफी का ही काम है, क्यों, क्योंकि हम हैज के HA लेटर्स को क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं एंड वी आर रिप्लेसिंग देम विद द हेल्प ऑफ एन एपॉस्ट्रोफी। क्लियर। सो इट्स बीन स्नोइंग फॉर 3 days, सो इट इज बीन या इट हैज बीन, हमें पता है हैज बीन इज द परफेक्ट स्ट्रक्चर, नहीं पता तो प्लीज जाके टेंसेस का वीडियो देखो, वन शॉट ही देख लो, थोड़ा कम समय का वीडियो है वो, आई गेस अराउंड 30 समथिंग मिनट्स, एंड इट इज गोइंग टू डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स। तो आप सीधे सीधे प्रेजेंट टेंस भी कंप्लीट कर लोगे ना इन लाइक फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स, इट्स गोइंग टू वर्क। तो यहाँ पर क्या है, इट्स बीन स्नोइंग फॉर 3 days, यानी 3 दिनों से बारिश हो ही रही है लगातार, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इट्स
बीन यानी इट इज कि इट हैज बीन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इट हैज बीन स्नोइंग, हैज V3 एंड बीन, सॉरी हैज बीन एंड V1 ING, ये पूरा स्ट्रक्चर है। कौन से टेंस का एंड एवरीथिंग अभी नहीं बताऊंगी, नहीं तो तुम लोग देखोगे नहीं। सो यू जस्ट गो एंड चेक दैट आउट सो दैट आपको क्लियर हो जाए इस कब यूज हो रहा है और हैज बीन कब यूज हो रहा है, ठीक है। सो इट्स बीन स्नोइंग फॉर 3 days मतलब इट हैज बीन, तो इट हैज का छोटू फॉर्म क्या हो गया, इट्स। नेक्स्ट, इट्स बीन ग्रेट टॉकिंग टू यू, इट हैज बीन ग्रेट टॉकिंग टू यू, ठीक है। सो इट इज ग्रेट होता तो ये होता इट्स ग्रेट टॉकिंग टू यू, अब यहाँ पर बीन लग गया है तो इट इज गोइंग टू बी इट हैज, तो इट हैज का छोटू फॉर्म क्या है, इट्स विद एन एपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट इज इट्स बीन 5 months आई हैव नॉट सीन हर, तो 5 महीने हो गए हैं मैंने उसको नहीं देखा है, तो यहाँ पर इट हैज बीन ही होगा, इट इज बीन नहीं है बिकॉज यहाँ बीन लगा हुआ है, ठीक है। सो इट हैज का छोटू फॉर्म है इट्स। सिमिलरली it's been an unforgettable day यानी it has been an unforgettable day, तो has been की जगह क्या, सॉरी it has की जगह क्या यूज हो गया है, it's with an apostrophe। तो पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है कि इधर it is होगा या it has होगा, जिसके छोटू फॉर्म हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर, it's been a nice day, इसको क्या बोल देंगे, it has been a nice day। तो has जो है वर्ड वो apostrophe s में छुपा हुआ है। सो ओवरऑल या तो it his होगा या it has होगा जब भी apostrophe है, that's it। apostrophe दिखी मतलब क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि there is some kind of contraction or a shortened form that's been used and for which we are using something that has an apostrophe in it। clear, so it's just a contraction, that is something जो आपको ध्यान में रखना है, कभी भी आपको it's दिखता है with an apostrophe। done, all right। चलिए अब मूव करते हैं towards it's without an apostrophe। अगर आपने वीडियो देखा है there वाला, ठीक है, और वहाँ देयर्स की भी बात की हुई है हमने, या फिर आपको ये पता हो कि हिज हर हम यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, जब हमें बात करनी होती है किसकी, पोजेशन की, ओनरशिप की, है ना। तो जब आपको ये बताना है कि किसका अधिकार है या किसकी चीज़ है वो, या हम एक तरीके का पोजेशन ओनरशिप बता रहे हैं, देन वी गो फॉर इट्स बट विदाउट एन एपोस्ट्रोफी। बिकॉज अगर एपोस्ट्रोफी नहीं है इसका मतलब वो शॉर्टेंड फॉर्म नहीं है, और हम कोई भी शॉर्टेंड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म किसी भी ओनरशिप या पोजेशन को दिखाने के लिए यूज नहीं करते हैं, वी डायरेक्टली पुट एस विद दैट वर्ड। तो इट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। इट इज यूज्ड फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स एंड फॉर अ बेबी और अ स्मॉल चाइल्ड व्हेन देयर जेंडर इज अननोन और अनइम्पॉर्टेंट, व्हेन वी रियली डोंट केयर कि भाई क्या है बेबी का जेंडर, या फिर वी डोंट नो, तब भी हम इट यूज करते हैं, अदरवाइज तो हमें पता ही है ही शी यूज करते हैं। एंड ऑल्सो एनिमल्स के लिए आप हमेशा इट यूज करते हो, तभी जब भी हम पोएट्रीज देखते हैं या कोई भी पोएम्स देखते हैं इन विच द पोएट और द पोएटेस हैज यूज्ड इट फॉर, या फिर सॉरी ही शी आई फॉर एन एनिमल, तो हम बोलते हैं वहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है ना। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, ज़्यादा डिटेल हो रहा है बट ठीक है समझ लो। तो पर्सोनिफिकेशन क्या है, एक पोएटिक डिवाइस जहाँ पर हम किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या एनिमल किसी को भी ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी देते हैं। अब ही शी जो है वो ह्यूमन्स के लिए बना है प्रोनाउन, और अगर आप वो एनिमल्स के लिए यूज़ कर लेते हो ही शी आई एंड एवरीथिंग, तो हम क्या बोल देते हैं, वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। इसका मतलब एनिमल्स के लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स एंड फॉर अ बेबी जहाँ पे जेंडर इज नॉट नोन और अनइम्पॉर्टेंट। ओवरऑल यहाँ पे ध्यान रखना है कि इट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है ना। और इट के लिए ही पोजेशन या ओनरशिप जब आपको दिखाना है तो हम यूज कर लेते हैं इट्स विदाउट एन एपोस्ट्रोफी, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्शन होता तो हम एपोस्ट्रोफी एस वाला यूज करते जो इट इज या इट हैज के लिए यूज होता है। सो इट इज न्यू, ये नई है। सपोज ये कार की बात हो रही है, कोई किसी ने बोला कि वाओ इट्स अ ब्यूटीफुल कार, है ना, और तो आपने बोला यस इट इज़ न्यू, यानी कि ये नई कार है, तो हम इट इज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, इट की कर रहे हैं, फिर हम पोजेशन पे जाएंगे। तो इट इज़, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, इट्स भी लिख सकते हो अपोस्ट्रोफी के साथ, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। तो इट्स न्यू या इट इज़ न्यू का मतलब यहाँ इट बता रहा है किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के बारे में, सपोज किसी कार, किसी फ्रिज, किसी हाउस, किसी की भी बात कर रहा है। नेक्स्ट इज फिल इट अप। अब फिल इट अप का मतलब इसको भरो, किसको भरो, ऑब्वियसली किसी पेपर को, है ना। तो कोई फॉर्म है या कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, एनीथिंग इट इज, इफ somebody is telling you to fill it up, यानी इट किसके लिए यूज हो रहा है, पेपर के लिए। ऑब्वियसली पेपर इज लड़का लड़की किसी को नहीं पता है ना, इट्स एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, तो हम क्या यूज करते हैं उसके लिए, इट यूज करते हैं। तो फिल इट अप। सिमिलरली आई विल गेट इट, आई एपोस्ट्रोफी दिख गया, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है आई के साथ एपोस्ट्रोफी डबल एल है, पक्का ही दो वर्ड्स का कॉन्ट्रैक्शन है। ये आई विल का और आई शैल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, विल का डब्ल्यू हटा देते हैं, शैल का एस
SHA तीनों हटा देते हैं, WI हटा देते हैं और SHA हटा देते हैं, एंड देन वी रिप्लेस एपोस्ट्रोफी, ठीक है, एंड वी पुट 2LL जो भी विल और शैल का है, एंड इट बिकम्स आई विल और आई शैल का आइल। क्लियर? सो आई विल गेट इट यानी आई विल गेट इट। अब इट क्या है? सपोज कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, बिकॉज हमें पता है यहाँ पे ये तो नहीं बोल रहे होंगे कि कोई बोल रहा है कि भाई राहुल को कौन लेके आ रहा है, एंड विल बी आई विल गेट इट, हम बोलते हैं आई विल गेट हिम, ठीक है। तो यहाँ पर भी इट का यूज क्यों हो रहा है? पक्का किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या एनिमल या किसी भी बेबी के लिए इट्स आई डोंट थिंक यहाँ पे यूज हो रहा है, आई विल गेट इट पक्का कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है। सो ओवरऑल इट का यूज क्या है वो समझ आ गया। अब इसी का जब हमको पोजेशन या ओनरशिप बताना होता है ना, वी गो फॉर इट्स विदाउट एन एपोस्ट्रोफी, ठीक है, ऑल राइट। सो इट्स शोज पोजेशन फॉर द प्रोनाउन इट। तो प्रोनाउन इट क्लियर हो गया है। अब आपको किसी भी इट, जो भी हम जिसके लिए भी इट यूज कर रहे हैं, उसकी ओनरशिप बताना है या उसका पोजेशन बताना है, वी गो फॉर इट्स विदाउट एन एपोस्ट्रोफी। पोजेसिव फॉर्म शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। ओवरऑल ओनरशिप या अधिकार वर्ड याद रख लो, यही यूज़ करने के लिए हम या फिर ये बताने के लिए, पोर्ट्रे करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसी पजेसिव फॉर्म को। और इट्स विदाउट एन एपोस्ट्रोफी एक पजेसिव फॉर्म है। किसका? इट का। जैसे ही के लिए हम बोल देते हैं ना हिम, शी के लिए सॉरी हर बोल देते हैं, ही के लिए हम हिम बोल देते हैं, तो यहाँ पे भी पोजेशन बताते हैं, हर्स बोल देते हैं, इट्स हिज, इट्स हर्स, है ना। तो ओवरऑल पोजेशन की बात जब भी हम करते हैं तो आपको कभी एपोस्ट्रोफी नहीं दिखेगा, आपको नॉर्मल एस लगा हुआ दिखेगा उनके साथ। जैसे दिस मेडिसिन इज पास्ट इट्स एक्सपायरेशन डेट। अब यहाँ इट्स क्या बता रहा है? इट्स बता रहा है मेडिसिन की बात हो रही है कि ये मेडिसिन जो है इसकी एक्सपायरी डेट पार कर चुका है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो इट्स मतलब इस मेडिसिन की एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायरी डेट को ऑन कौन कर रहा है? किसकी बात हो रही है? मेडिसिन की बात हो रही है। बिकॉज मेडिसिन के लिए तो बोलोगे नहीं कि ये लड़की है या लड़का है, डिपेंडिंग नाम कैसा लग रहा है ना, वैसा तो होगा नहीं। सो दिस इज एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, यूज करोगे इट, बताना है ओनरशिप, इसलिए बोल दिया इट्स विदाउट एन एपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट इज दिस बैग इज बेटर दैन इट्स अपीयरेंस वुड सजेस्ट। क्या लिखा हुआ है? इट्स। अब इट्स क्या बता रहा है? विदाउट एन एपोस्ट्रोफी पक्का ओनरशिप या पोजेशन। किसकी बात हो रही है? अपीयरेंस की बात हो रही है। किसका अपीयरेंस? तो किसको बिलोंग करता है अपीयरेंस? किसका सॉर्ट ऑफ अधिकार है जो हम बोलना चाह रहे हैं? तो वो है इस बैग का। बैग इज व्हाट? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, इसीलिए इट यूज करते हैं प्रोनाउन। अब इसका अधिकार बताना है, पोजेशन बताना है, तो एपोस्ट्रोफी के बिना वाला एस इट्स यूज करोगे। नेक्स्ट, द प्लांट इज इन इट्स पॉट। अब ये जो पॉट है गमला, ठीक है, प्लांट कहाँ है? अपने गमले में है। तो प्लांट इज नॉट ही शी, ठीक है, तो हम इसके लिए क्या यूज कर रहे हैं? इट यूज कर रहे हैं। अब इट का हमें बताना है ओनरशिप कि भाई किसका है ये पॉट, किसका गमला है? इट इज प्लांट का। तो यहाँ पर आप एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करोगे, आप क्या करोगे? विदाउट एपोस्ट्रोफी वाला इट्स यूज करोगे, बिकॉज आप ओनरशिप या पोजेशन की बात कर रहे हो। नेक्स्ट इज आई विल टेक दैट किटन एंड ऑल इट्स सिबलिंग्स। अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो किटन क्या होता है? कैट का बेबी है ना, कैट के बेबी को किटन बोलते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं? छोटू सा जो बिल्ली का बेबी है उसे मैं लेके जाऊंगा, और मैं उसकी सिबलिंग्स यानी जो और भी बच्चे होंगे उस बिल्ली के, उसको भी मैं लेके जाऊंगा। अब ये जो सिबलिंग्स हैं किसके हैं? इसके हैं, ठीक है। किस पे हक है इनका? किटन का हक है इन सिबलिंग्स पे। तो यहाँ पर ओनरशिप बता रहे हो तो क्या यूज करोगे? इट्स का यूज करोगे, बिकॉज अगेन हम देख चुके हैं इट का हम यूज इसके प्रीवियस स्लाइड पे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एनिमल्स के लिए भी करते हैं। डन। ओवरऑल आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। अगर आप एपोस्ट्रोफी वाला इट यूज कर रहे हो, इसका मतलब पक्का आप बात कर रहे हो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की, जो इट इज या इट हैज का होगा। सिमिलरली अगर आप विदाउट एन एपोस्ट्रोफी की बात कर रहे हो तो पक्का वो ओनरशिप या पोजेशन बता रहा है, जहां पर हम इट्स का यूज करते हैं विदाउट एन एपोस्ट्रोफी। दैट्स इट। डन। ऑल राइट। अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व, सो दैट आपको ओवरऑल क्लियर हो जाए कि कब हम ओनरशिप की बात कर रहे हैं, कब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल इट इज़ या इट हैज़ की। ओनरशिप के लिए यही होगा उनके अपने, है ना, मतलब जब आप हक बता रहे हो। जैसे चिड़िया अपने घर में है, तो घर किसका है? चिड़िया का है। तो ओनरशिप पता चल रही है कि आप सीधे बता रहे हो कि ये जो है घर चिड़िया का है, समथिंग लाइक दैट। नहीं, अपने लिखा है यानी अधिकार पता चल रहा है, ओनरशिप पता चल रहा है। तो आप यहाँ पर इट इज या इट हैज़ का यूज़ नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर इट्स पजेसिव फॉर्म का यूज़ करो। पजेसिव फॉर्म में एपोस्ट्रोफी आती कि नहीं आती है? नहीं आती है, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है। सो चिड़िया हो जाएगा बर्ड, और यहाँ पे द यूज़ कर लिया बिकॉज हम स्पेसिफिकली किसी डेफिनेट वर्ड की बात कर रहे हैं, आर्टिकल्स में नहीं जाएंगे अभी, इसलिए हमने द का यूज़ किया है। अपने मीन्स यहाँ पे पोजेशन तो हम यूज़ करेंगे इट्स, यहाँ पर हर्स हिज नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये बर्ड है। एंड घर क्या होगा? उसका घर या हाउस बोल लो या नेस्ट बोल लो, अगर घोंसला लिखा होता है मीन्स इज, सो द बर्ड इज इन इट्स हाउस। तो इट्स क्या है? यहाँ पोजेशन बता रहा है। नेक्स्ट, यह एक अच्छा दिन है। यह और है लिखा हुआ है, क्या यहाँ पर कोई अधिकार या ओनरशिप की बात हुई है? नहीं, बट यहाँ दिन की बात हो रही है, और दिन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इट का यूज़ करेंगे। है के लिए यूज़ करेंगे इज, तो हो जाएगा इट्स
ठीक है। सो इट्स अ नाइस डे यानी इट इज़ अ नाइस डे। नेक्स्ट, हमारा शहर पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। किसका शहर? हमारा। ओनरशिप है? नहीं, अपनी खूबसूरती के लिए। तो अपनी कौन है यहाँ पर? शहर है। सो ये जो सिटी है उसका ओनरशिप या अधिकार पता चल रहा है कि भाई सिटी की जो ब्यूटी है उसके लिए वो जाना जाता है। तो यहाँ पर आप इट इज़ या इट हैज़ का यूज़ नहीं कर रहे हो, आप ओनरशिप यानी इट्स विदाउट एन अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करोगे। कैसे? हमारा मतलब आज, शहर मीन्स सिटी, पूरी मीन्स होल वर्ल्ड या कंप्लीट वर्ल्ड, जैसे भी आपको यूज़ करना है। अपनी मीन्स इट्स, खूबसूरती इज ब्यूटी, कुछ भी बोल सकते हो, अपीयरेंस या वट एवर यू वॉन्ट टू से, के लिए जाना जाता है इज नोन। सो आर सिटी इज नोन फॉर इट्स ब्यूटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर इट्स का यूज किया है। सो इट्स इज व्हाट? इट्स अ पजेसिव फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अधिकार का पता चल रहा है। ऑल्सो आप बोल सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन कंप्लीट वर्ल्ड, इन होल वर्ल्ड, आपको जैसे यूज करना है यू कैन गो फॉर इट। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है, इसमें एक छेद है। छेद मीन्स अ होल। इसमें मतलब किसी चीज़ में पता चल रहा है। अब यहाँ पर ये थोड़ी बोल रहे हैं अपन की ओनरशिप की बात हो रही, नहीं, हम बता रहे हैं इसमें तो पक्का कोई हमको इट यूज़ करना है बिकॉज वी डोंट नो यहाँ पर। एंड ऑल्सो किसी एनिमल या किसी ह्यूमन बीइंग की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ बात हो रही है किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की। तो इसलिए इट का यूज़ करोगे, है के लिए यूज़ करोगे, इज तो हो जाएगा इट्स। और यहाँ पर या फिर आप बोल सकते हो इसमें एक छेद है तो इट हैज़ भी बोल सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स आपको कैसे करना है। यू कैन ईदर से इट हैज़ अ होल इन इट या इट हैज़ गॉट अ होल इन इट, या फिर बोल सकते हो देयर इज अ होल इन दिस। अब यहाँ देयर का यूज़ नहीं करना है इसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं हैज़ का। सो इट्स गॉट अ होल इन इट, तो ये हो जाएगा इट हैज़ गॉट अ होल इन इट। डन। नेक्स्ट इज, यह मछली अपने एक्वेरियम के लिए बहुत छोटी है। अपने एक्वेरियम, एक्वेरियम पे किसका हक है? इस मछली का। मछली के लिए क्या यूज़ करोगे? इट्स यूज़ करोगे विदाउट एन अपॉस्ट्रोफी बिकॉज ओनरशिप की बात करो। सो दिस फिश इज टू स्मॉल फॉर इट्स एक्वेरियम। डन। तो पूरी तरीके से बड़ा आसान है। आप अपॉस्ट्रोफी देखो, पक्का वो दो वर्ड से मिलके बन रहा है। दो वर्ड्स कौन से? इट इज या इट हैज, तो पक्का वो इट्स विद अपॉस्ट्रोफी हो जाएगा। बचता क्या है विदाउट एन अपॉस्ट्रोफी? वो हो जाएगा ओनरशिप या पोजेशन बताने के लिए। डन, ऑल राइट। चलिए एक और एंड फाइनल एक्सरसाइज देख लेते हैं जहां आपको सीधे सीधे चूज करना है वेयर वी आर गोइंग टू प्लेस अपॉस्ट्रोफी वाला इट्स या फिर विदाउट एन अपॉस्ट्रोफी वाला। सबसे पहले दिया हुआ है डैश सो नाइस आउटसाइड टुडे। तो क्या दिया हुआ है? टुडे मीन्स आज, आउटसाइड मीन्स बाहर, सो नाइस मतलब कितना अच्छा। अब है ही बोल रहे होगे तो इट्स सो नाइस आउटसाइड टुडे और इट्स विद एन अपॉस्ट्रोफी। तो क्या यहाँ पे आप बोलना चाह रहे हो इट इज सो नाइस आउटसाइड टुडे, या बोलना चाह रहे हो इट्स किसी का अधिकार बताना चाह रहे हो? तो यहाँ पर बाहर सब कुछ अच्छा है इज नॉट एन अधिकार, तो पक्का आप इट इज का यूज कर रहे हो, यानी कि आज कितना अच्छा है बाहर या सॉर्ट ऑफ मौसम कितना अच्छा है, जो भी आपको बोलना है। सो इट विल बी इट इज सो नाइस आउटसाइड टुडे। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज द ट्री इज शेडिंग डैश लीव्स। जो पेड़ हैं उसके पत्ते क्या हो रहे हैं? झड़ रहे हैं, शेडिंग। अब किसके पत्ते हैं? पेड़ के। तो क्या आप पत्तों का अधिकार बता रहे हो या पेड़ का अधिकार बता रहे हो पत्तों पे? यस। तो यहाँ पर द ट्री इज शेडिंग अधिकार वाला इट्स आएगा, विच इज द अधिकार वाला या पोजेशन बताने वाला है, ओनरशिप बताने वाला इट्स। इट इज विदाउट अपॉस्ट्रोफी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सो इट विल बी द ट्री इज शेडिंग इट्स लीव्स, इट्स विदाउट एन अपॉस्ट्रोफी। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज डू यू रिमेंबर डैश माई बर्थडे टुडे। क्या तुमको याद है आज? माई मीन्स मेरा, बर्थडे आज नहीं है मेरा बर्थडे, है ना, सिर्फ एक क्वेश्चन है। सो इट इज व्हाट? डू यू रिमेंबर डैश माई बर्थडे टुडे। क्या तुम्हें याद है आज मेरा बर्थडे है? तो यहाँ अधिकार की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ सिर्फ जनरली हम बोल रहे हैं कि बर्थडे है। सो इट इज। सो डू यू रिमेंबर इट इज माई बर्थडे टुडे, तो यहाँ पे ओनरशिप नहीं आएगा, यहाँ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आएगा। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज डैश ओनली 7 PM एंड आई एम ऑलरेडी फीलिंग एग्जॉस्टेड। अभी सिर्फ 7 बजे हैं शाम के, बट अभी से मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ, टायर्ड, एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है? इट्स ओनली 7 PM। क्या यहाँ पे पोजेशन की बात हो रही है या फिर हम बोल रहे हैं कि अभी सिर्फ 7 बजे हैं? तो इट इज़। सो हम इट इज़ की बात कर रहे हैं, है ना, कि अभी सिर्फ 7 बजे हैं, तो अभी और है के लिए हमने यूज़ कर लिया इट इज़, ना कि ओनरशिप या पोजेशन है। तो क्या हो जाएगा? विदाउट एन अपॉस्ट्रोफी और विद एन अपॉस्ट्रोफी? विद एन अपॉस्ट्रोफी। सो इट इज़ ओनली 7 PM, आई एम ऑलरेडी फीलिंग एग्जॉस्टेड। इट इज़ का हो जाएगा इट्स। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज दैट शॉप ट्रीट्स डैश कस्टमर्स वेल। वो जो दुकान है या वो जो दुकान के लोग हैं वो अपने कस्टमर्स को अच्छे से ट्रीट करते हैं, यही बोलना चाह रहे होगे, राइट। वो किसको ट्रीट करते हैं? कस्टमर्स को। किसके? अपने कस्टमर को ना, कि दूसरी की दुकान पे जाके बोलेंगे नहीं 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 आप सब ठीक है, चाय पियेंगे क्या? वहाँ दूसरी दुकान पे जाके तो पूछेंगे नहीं, अपनी दुकान के कस्टमर्स की बात हो रही है। तो ओनरशिप की बात हो रही है, अधिकार की बात हो रही है। सो वी आर गोइंग टू यूज विथ या विदाउट अपॉस्ट्रोफी? विदाउट अपॉस्ट्रोफी, बिकॉज वही यूज होता है किसके लिए? अधिकार, हक, ओनरशिप, पोजेशन के लिए। तो क्या यूज करोगे?
विदाउट एन अपॉस्ट्रोफी, वो शॉप जो है अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है. दैट शॉप ट्रीट्स इट्स कस्टमर्स वेल. डन. ऑल राइट. Next is I have no idea how long dash going to take him to get ready. मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उसको रेडी होने में कितना टाइम लगेगा, और हिम लिखा है, हर नहीं लिखा है. ठीक है, तो हमें नहीं पता भाई, कोई आइडिया नहीं है कि उसको कितना टाइम लगेगा रेडी होने में. अब यहाँ आप क्या बता रहे हो, कोई हक, कोई ओनरशिप बता रहे हो क्या? नहीं, आप सीधे नॉर्मली बोल रहे हो कि उसको कितना टाइम लगेगा. आई डोंट नो, है ना. आई हैव नो आइडिया. तो आई हैव नो आइडिया हाउ लॉन्ग इट्स या फिर इट इज, है ना. तो क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू टेक हिम टू गेट रेडी. पोजेशन ओनरशिप की बात नहीं हुई है. क्लियर. ऑल राइट. So with this we have completed the topic. What's the difference? It's versus its, यानी कि with an apostrophe and without an apostrophe. I hope आपको थोड़ा इतना तो आइडिया लग गया है कि हम कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो हम apostrophe लगा देते हैं. ठीक है, और नहीं है apostrophe, पक्का वो किसी ओनरशिप या पोजेशन का काम कर रहा होगा. बट बिफोर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, लेट्स जस्ट डिस्कस वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग. दैट इज, जब भी आपको यूट्यूब पे मैग्नेट ब्रेन से कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है, आप यूट्यूब पे जाते हैं, टाइप करते हैं, यू सर्च फॉर इट एंड यू स्टडी फ्रॉम इट. बट कई बार ऐसा होता है आपको कोई पर्टिकुलर प्लेलिस्ट या कोई पर्टिकुलर टॉपिक आसानी से नहीं मिल पाते हैं. डू नॉट वरी, आपके पास एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है इसके लिए. व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com. यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हो, विच इज़ द वेबसाइट ऑफ आवर चैनल. जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे, आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज खुल जाएगा. अब इस पेज पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सारी क्लासेस मेंशन है, फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12. यानी आपको कोई भी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, यू कैन डेफिनेटली विजिट मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट. अब क्या करना है, बस फ्यू मोर क्लिक्स यू हैव टू जस्ट यूज एंड डेफिनेटली आप रीच कर जाओगे टुवर्ड्स द वीडियो दैट यू वांट टू स्टडी फ्रॉम. सपोज आपको पढ़ना है क्लास 10th का कोई टॉपिक या सब्जेक्ट, आप क्या करोगे, आप करोगे क्लास 10th पे क्लिक. जैसे ही आप क्लास 10th पे क्लिक करोगे, यू हैव सो मेनी सब्जेक्ट्स इन क्लास 10th. आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे. अब आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इट. सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आपको पढ़ना है क्लास 10th इंग्लिश. क्या करोगे, क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक करोगे और आपके सामने सारे सेक्शंस जो हैं वो दिख जाएंगे. अब आपको ग्रामर का कोई टॉपिक पढ़ना है, रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग स्किल्स का फॉर्मेट देखना है, या फिर लिटरेचर की सारी स्टोरीज, क्वेश्चंस, सब कुछ सीखना है, व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है. सपोज आपको पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट बुक, फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड. क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे और लेटर टू गॉड पे क्लिक करोगे और आपके सामने इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन जो है वो बिगिन हो जाएगा. सो व्हाट यू कैन डू इज, इसमें से आप पढ़ लीजिए. एंड सपोज अगर आपको इसी चैप्टर के और क्वेश्चंस या इंग्लिश में ही कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना है, आप क्या करोगे, क्रॉस पे क्लिक करोगे. अगेन यू कैन सेलेक्ट इंग्लिश के कोई भी टॉपिक्स में से. सपोज यू डोंट वांट टू स्टडी इंग्लिश नाउ, यू आर डन विद इट, आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या करोगे, आप बैक बटन क्लिक करोगे एंड कोई भी सब्जेक्ट या क्लास आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हो. डन. सो दिस इज अ वेरी इजी मेथड, इट इज हैसल फ्री एंड इट्स वेरी गुड फॉर यू अगर आपको कोई भी टॉपिक कुछ सेकंड्स में रीच करना है एंड यू वांट टू स्टडी फ्रॉम इट. क्लियर. ऑल राइट. So with this we have completed the topic what's the difference versus its versus it. Okay, so आपको पता होना चाहिए apostrophe वाला it's कहाँ यूज़ करना है, without apostrophe वाला it's कहाँ यूज़ करना है. I hope आपको clear हो चुका है and you can solve as many exercises as you want now. And if you feel कि ये वीडियो आपके लिए beneficial रहा है, you got to understand the difference, definitely give a big like to this video. Also if you feel कि किसी और के साथ भी share करना चाहिए about this, then definitely share about the video with them. Also share about Magnet Brains with them so that उनको भी ये free education जो है वो easily से मिल पाए. And also if you feel कि आपको कोई भी update miss नहीं करना है from our channel, do consider subscribing to our channel that is Magnet Brains. And with this don't forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but yes, in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.